बट मार्केट की मैं आपको इवैल्यूएशन बताऊं तो प्राइसेस अब बहुत कम हो चुके हैं। जैसे मुझे लगता है कि माइनर्स 4000 सीरीज नहीं खरीदेगा, ठीक है। उसका रीजन ये है कि वो पावर हंग्री सीरीज है। मेरे पास 700 से 800 कार्ड्स हैं यूज में। तो आप AMD सीरीज में आना चाहते हो तो 570 4GB, 580 4GB ये आपको मिल जाएंगे 11 से 12 हज़ार की रेंज में। सो गाइज अभी हम लोग यहाँ पे प्राइसेस कवर करने वाले हैं ग्राफिक्स कार्ड के BGC के अंदर। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे ग्राफिक्स कार्ड लगे हुए हैं। एंड स्पेशली यहाँ पे देख सकते हो EVGA के कार्ड्स भी अवेलेबल हैं भैया के पास में। डेफिनेटली। तो अभी सबसे पहले भैया अपना एड्रेस बताइए, ताकि अगर कोई यहाँ पे विजिट करना चाहे या फिर कोई ऑर्डर करता है तो कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल, आप नीचे गिवन नंबर्स पे हमारे एजेंट्स को कांटेक्ट कर सकते हो। आपको मेट्रो तक लेने आएंगे, चाहे बेशक आप एक सिंगल कार्ड लेने आ रहे हो। एड्रेस है हमारा H हाउस नंबर 658 सतबीर निवास और BGC कॉम्प्लेक्स, लेन नंबर 4, साकेत सैयद उल अजब, ठीक है। एंड मेट्रो स्टेशन के पास साकेत मेट्रो स्टेशन पे आप आइए, हार्डली वॉकिंग डिस्टेंस है, स्टिल विल कम टू पिक यू अप, ठीक है। एंड बाकी जो फ़ोन नंबर्स होंगे सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एंड भैया सबसे पहले ये बताइए कि अभी कैसा सीन चल रहा है मार्केट का, ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस कैसे हैं अभी। GPU के प्राइजेस अब PC के अंदर हमें काम, PC बाय BGC को बहुत अच्छा काम उठने लग गया। आपने वीडियो कवर करी थी, ठीक है। डेली बेसिस पे एक दो पीसीज जाते हैं। माइनिंग के अंदर देखो हम बहुत पुराने हैं, वी आर द मोस्ट एक्नॉलेज्ड वन, तो हमें माइनिंग के अंदर तो ओल्ड कस्टमर ही हमें बहुत काम दे रहा होता है। बट मार्केट की मैं आपको इवैल्यूएशन बताऊं तो प्राइजेस अब बहुत कम हो चुके हैं। अब देखो 4000 सीरीज आने से इफेक्ट क्या पड़ेगा। 4000 सीरीज इज पावर हंग्री सीरीज सर। 4000 सीरीज बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल सकती। अभी इतना गेमिंग कम्युनिटी इन्फ्लुएंस नहीं करती कभी भी GPU की प्राइसिंग को जितना माइनिंग कम्युनिटी करती है, ठीक है। उनकी बाइंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, प्रोसेसर की बाइंग कैपेसिटी गेमिंग कम्युनिटी की ज्यादा है, तो वो उसका प्राइसिंग और उसकी फिजिबिलिटी को अफेक्ट कर सकती है। तो जैसे मुझे लगता है कि माइनर्स 4000 सीरीज नहीं खरीदेगा, ठीक है। उसका रीजन ये है कि वो पावर हंग्री सीरीज है एंड माइनर को चाहिए होता है एफिशिएंट ग्राफिक कार्ड, ठीक है। तो माइनर आपकी 4000 सीरीज नहीं खरीदेगा। तो मेरा मन कहता है कि PC के काम के लिए आपको 4000 सीरीज भी अच्छी सीरीज में उस पर मिलेगी। एंड डेफिनेटली एक नई एडवांस सीरीज आती तो RTX का थोड़ा सा प्राइस और कम आ जाएगा। अच्छा भैया, अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्टॉक्स के बारे में, तो कितनी अवेलेबिलिटी है अभी मार्केट में। मैं कह रहा हूँ कि मार्केट के अंदर अब अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम हो चुकी है। पहले तो हम बाइंग लेने लग गए तो हम खत्म कर देते हैं ग्राफिक कार्ड। तो जैसे कि TRC जो हमारी द RMA कंपनी है, कॉन्सेप्ट ही बहुत ब्यूटीफुल है उसका। हम उसके अंदर यूज चीज़ें विद वारंटी सिक्योर करता है हमारा रॉबस्ट इंजीनियरिंग। हम उसमें 1 साल से लेकर 2 साल डिपेंडिंग अपॉन द कार्ड हम अनऑफिशियल वारंटी देते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल ऐसे कार्ड को ले सकते हो जैसे यूज कार्ड भी आपका न्यू जैसा आपको मिलेगा। जैसे मैंने आपको सर्विस का बताया है कि हम उसको सर्विस करके GPU को ही देते हैं, तो आप उसको परफॉर्मेंस वाइज टेस्टेड बिल्कुल और वारंटी कार्ड के साथ शिप किया जाता है। एक बात और बताइए, जो हमने पीछे वीडियो डाली थी कुछ टाइम पहले ही, उसमें भी कुछ कमेंट्स आए थे कि यहाँ से मत लेना, यहाँ पे तो जो ग्राफिक कार्ड है वो माइनिंग वाले देंगे। देखो जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि चूज द लेस डेविलिश डेविल, ठीक है। कि अगर शैतान को ही चुनना है ना तो ऐसे शैतान को चुनो जो साला कम दंड दे। तो वही मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने कार्ड लेना ही है यूज्ड तो भैया ऐसे बंदे से लो जो पीछे से बैकएंड पे आपको सर्विस दे सके, ठीक है। आप कार्ड को उठा लेते हैं, ये जैसे ये वाला कार्ड है, ठीक है। सर बताओ ये कार्ड माइनिंग में यूज हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं बता सकते। तो गाइज आप ऐसे नहीं बता सकते। हाउएवर देयर आर फ्यू थिंग्स जिनको आप देख के बता सकते हो कि माइनिंग, जैसे मैं अपनी नेकेड आई से देख के बता दूंगा ना भैया माइनिंग में यूज्ड है, और आप उसकी थर्मल पैड्स को देख के, IO शील्ड को देख के थोड़ा बहुत नेकेड आई से जज कर सकते हो। बट स्टिल मैन आप ये नहीं बता सकते 100/100 कि वो कार्ड कि माइनिंग में यूज्ड है या नहीं है। तो गाइज मैं माइनिंग का हूँ ना, तो मुझे पता है कि मैं जहाँ से परचेज ले रहा हूँ, मैं कहाँ से परचेज लेता हूँ। मैं इधर उधर से जितने भी बंदे हैं, ठीक है, अब वो मेरा भी तो काट सकते हैं,
मेरा भी तो कट सकता है भाई कि भैया मुझे माइनिंग वाला कार्ड चिपका दिया, बट नहीं, मेरा नहीं कटता इतनी आसानी से। माइनिंग वाले कार्ड को मैं देख के वो करता हूँ। और भाई माइनिंग वाला कार्ड क्या जीपीयू परफॉर्म नहीं कर सकता? डेफिनेटली करता है, वो गेमिंग में भी परफॉर्म करता है, बट यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा केयर। आपको उसके अंदर नॉक्चुआ की ही थर्मल पेस्ट डालनी है, लेकिन मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, लाइक ये वाली ही थर्मल पेस्ट आपको डालनी है, ठीक है। और हाँ, जीपीयू को फ्रेश बना दो कि आप उसको, एक्चुअली होता क्या है, एक होती है कि भैया मैं आपको खिंचा के एक मुक्का मार दूं, वो होता है भैया गेमिंग, ठीक है, कि एकदम पीक में गेमिंग परफॉर्मेंस लेगा। और एक होता है कि मैं धीमे धीमे आपको थप्पड़ मारता रहूं, वो होती है माइनिंग। ठीक है गाइज, तो आपको छोटा छोटा स्ट्रेस लेवल फेस करता है जीपीयू व्हेन एवर इट इज माइनिंग, और एक पीक स्ट्रेस लेवल को फेस करता है जीपीयू व्हेन इट इज गेमिंग। तो गाइज गेमिंग के अंदर 2 साल के अंदर कार्ड ज्यादा घिसा हुआ होता है। अगर किसी नूब माइनर के पास कार्ड है तो बात अलग है, किसी प्रोफेशनल माइनर के पास कार्ड है ना, तो मैं नहीं कहता कि उसकी परफॉर्मेंस अफेक्टेड होगी अगर उसको ढंग से सर्विस और रिपेयर कर दिया गया है, ठीक है। एंड आपकी वारंटी सिक्योर्ड रहेंगी। जैसे यही खुला है तो इट इज वेगा 64, ठीक है। अब यार ये देखो, हमने अपना बारकोड लगाया हुआ है, ठीक है, हमारी खुद की एक इन्वेंटरी लिस्ट है जिसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें मेंटेन होती हैं, और ये सारी की चीज़ें ना वारंटी सिक्योर्ड है, ठीक है। हम आपको लेवल 4 तक की रिपेयर्स को पॉसिबल करके दे रहे हैं इंडिया में ही। तो हमारे पास सारा बैकएंड के अंदर मेरे पास 700 से 800 कार्ड्स हैं यूज में, करंट में भी। और ऐसा नहीं होता कि हम लोग उसको माइनिंग के लिए यूज करते ही करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो माइंड हो, ठीक है। अगर आपको ऐसा कोई क्लैरिटी चाहिए तो आप कॉल पे क्लैरिटी ले सकते हो कि भाई साहब ये माइंड है या ये वो नहीं है। अगर आपको डिलेमा आता है तो हम आपको नॉन माइंड जो भी कार्ड जो स्पेशली अवेलेबल होगा वो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो नए के लिए भी और पुराने के लिए भी अभी हम लोग प्राइसेस कवर करते हैं। तो बेसिक कार्ड आपके यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट है? आप हमारे यहाँ पर RX 460 से यूज्ड कार्ड में आ सकते हो, ठीक है। 460 आपको 7000 का मिल जाता है, ठीक है। 460 GB 460 4GB। फिर आ जाओ आप 560 4GB 8000 रुपये का, 1050 Ti 4GB 9000 रुपये का, ठीक है। RTX सीरीज आपको सबसे ज्यादा मेरे पास मिलेगी यूज्ड में, ठीक है। हाँ जी, तो आप AMD सीरीज में आना चाहते हो तो 570 4GB 580 4GB ये आपको मिल जाएंगे 11 से 12,000 की रेंज में। इसी का 8GB वर्जन लोगे तो 16,000 रुपए की रेंज में। नया भाई साहब अभी आता नहीं है, ये सारे यूज्ड हैं, ये सारे यूज्ड हैं, पुराने हो चुके हैं। एक चीप सीरीज है। फिर आप नए पे आते हो तो 30,000 की रेंज में आपको 6600 और 6600 XT मिल जाता है, ठीक है। अच्छी परफॉर्मेंस देता है, 8GB का कार्ड है, ठीक है जी। फिर आ जाओ आप 6700 XT में। अगर आप 6600 और 6600 XT को यूज में लेते हो तो एटलीस्ट एक्सपेक्ट 5 to 7,000 रुपीज डिस्काउंट। 5 to 7,000 मतलब 25,000 रुपए में आपको 6600 और 6600 XT मिल जाता है। ब्रदर एक्चुअली होता क्या है, ये देखो यार, ये कार्ड है 3080 भाई, ये 2 लाख का परचेज है मेरा, 2 लाख। इसकी विड्थ देखो एक बार, ये ओरस 3080 का वुलकॉन पता नहीं कौन सा एडिशन है। और यहीं पर आप 3080 किसी और का भी ले सकते हो, पतला सा भी कार्ड होगा। तो सारा कुछ खेल होता है कि आप कौन सा मॉडल पकड़ रहे हो, ठीक है। तो मॉडल वाइज यार बड़ा फर्क रहता है, ठीक है। आप नए में भी देखोगे तो मॉडल का 5-5 हजार का अंतर है, काफी होता है। हाँ, गैलेक्स के ले लो, फिर उसके बाद में आसूस के ले लो, तो बिल्कुल बहुत डिफरेंस होता है। तो ब्रांड टू ब्रांड अभी मैं आपको चिपसेट कवर करके देता हूँ ताकि आप लोगों को मोटा मोटा आइडिया लग जाए, ठीक है। 3060 12GB RTX सीरीज पे आ जाता हूँ। 3060 12GB आपको यूज्ड मिलता है सर 28 से 30,000 रुपये, और नया मिल जाता है 35,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। और हाँ जी, 35,000 का आपको बेसिस मॉडल मिल जाएगा, ठीक है, जो परफॉर्मेंस नियरली सेम दे रहा होता है, ठीक है। और 3060 Ti सर आपका 40,000 से स्टार्ट होके 45,000 तक आपको कार्ड मिल रहा है, ठीक है। ब्रांड टू ब्रांड, ब्रांड न्यू, और यूज्ड कार्ड आपको मिल जाता है सर 35,000 तक, 35 तक, बिल्कुल। रीसेल वैल्यू देख लो कितनी तेज है इनकी अभी भी। आप 3070 की बात करते हैं, 3070 आपको ब्रांड न्यू मिल जाता है 55,000 रुपए की रेंज में, 55,000 बिल्कुल। यूज्ड आपको मिल जाता है यही 40,000 रुपए का, 40,000। हाँ जी, सबसे कम चिपसेट बिकने वाला है, ठीक है, और सबसे बढ़िया चिपसेट मुझे लगता है माइनिंग के लिए भी, गेमिंग के लिए भी, बिल्कुल सर। 3070 Ti आपको न्यू, ब्रांड न्यू 60 से लेके 65 की रेंज में, 65,000 रुपए में तो हम सर आपको EVJ दे देंगे 3070 Ti,
ठीक है, XC3 बिल्कुल। अच्छा, इसकी वारंटी कितनी रहती है? 3 इयर्स। इसकी भी 3 इयर्स बिल्कुल। ठीक है। एंड यूज के अंदर आपकी RMA कंपनी 1 साल की लेवल 4 तक की रिपेयर देती है एंड 2 साल की लेवल 3 तक की रिपेयर देती है। मतलब ठीक है जी, 2 इयर्स तक की वारंटी। बिल्कुल, 2 ईयर वारंटी सिक्योर्ड बाय RMA कंपनी। ठीक है। एंड उसकी जो वारंटीज है वो रॉबस इंजीनियरिंग सिक्योर करता है। तो 3070 Ti यूज आपको सर मिल जाता है नियर अबाउट 45,000 तक में। 45,000 बिल्कुल। एंड डिपेंड करता है कार्ड टू कार्ड बिल्कुल कंडीशन आपको ब्रांड न्यू भी मिल सकती है एंड यूज में आपको डिपेंड करता है, मॉडल टू मॉडल अवेलेबिलिटी के हिसाब से डिपेंड करता है। अभी जैसे यूज के अंदर बहुत डिमांड निकल रही है भाई, बहुत डिमांड। ठीक है, पीसी के अंदर बहुत लग रहा है यूज कार्ड। ये तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ वाले मॉडल्स हैं, बाकी सारी इन्वेंट्रीज की नीचे पड़ी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एंड अब आ जाओ सर 3080 पे। 3080 आपका 74,000 से स्टार्ट होके 84,000 तक का कार्ड है। ठीक है, डिपेंड करेगा कि कौन सा बिल्कुल मॉडल है, कौन सा ब्रांड है। बिल्कुल। अब जैसे SG मॉडल है गैलेक्स का, ठीक है, तो भाई इसमें 4 पंखे होते हैं, ये 84,000 का। 84 बिल्कुल। ठीक है, ये जोटेक का सस्ता है, ये 80,000 का है। 80,000 बिल्कुल। और इस तरह से ना मूव करते रहेंगे प्राइजेस। अब जैसे गैलेक्स का है, ये गैलेक्स का डुअल फैन है यार 3070 Ti, मैं 60 का भी दे दूंगा, क्यों, मुझे रखना ही नहीं अभी। ठीक है, तो इन्वेंट्री में भी डिफरेंट कार्ड हो जाते हैं ना, मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे आपको 3080 यूज में ज़्यादा मॉडल्स नहीं है यूज के अंदर, लेकिन 55,000 रुपये आप समझ के चलो कि आपको मिल जाता है। 55,000 तक बिल्कुल। 3080 Ti आपको 1 लाख प्लस का यूज में, ठीक है, और 1 लाख प्लस का आपका न्यू में, एंड यूज के अंदर आपका 70-74 हज़ार रुपये के रेंज में हमारे पास 4-5 पीसेस पड़े भी हैं। अच्छा, ये जो 3000 सीरीज के कार्ड हैं यूज के अंदर, इनमें ऑफिशियल वारंटी होगी? सबकी ऑफिशियल वारंटी है, बट आपने जैसे देखा कि मैंने रॉबस इंजीनियरिंग की वीडियो कवर कर रहे थे हम गाइस, तो वहाँ 3090 खुला पड़ा था, तो 3090 की तो ऑब्वियसली वारंटी होगी। ठीक है, उसको 3 साल हुए भी नहीं आए हुए कार्ड को, तो वो क्यों आया हुआ है हमारे सर्विस सेंटर में? तो एक्चुअली होता क्या है, इनकी ना वारंटी सिक्योर्ड होती है, बट कई बार कंपनीज किसी ना किसी रीज़न से इनको रिजेक्ट कर देती हैं। अब मेरे टाइम पे मेरा मेन फंक्शन ही यही होता था कि एज अ फैसिलिटेटर, लाइक BGC का सबसे ज़्यादा नाम इसलिए हुआ था कि हमने सर्विस प्रोपेगेंडा में खुद का सर्विस सेंटर तो खोला ही था, हम ऑफिशियल वारंटीज़ के अंदर भी लोगों को कहते थे प्लीज़ शिप इट टू अस, हमारा एक लड़का जाएगा अपने आप करके आएगा। ठीक है, आपको धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई जैसे हम प्रोसेस से ना थोड़ा सा जानकारी में थे, तो प्रोसेस जानने में थोड़ा सा फ़ायदा रहता है। ठीक है, आप चले जाओ खुद आसूस के सर्विस सेंटर में, पहली बात तो आपको जानते नहीं है, पहले तो आप कहोगे यार कितने तो फॉर्म भरने पड़ रहे हैं, कैसे सिलेक्ट होगा। अगर उसने बोल दिया कि आपको बिल ले आओ, कोई बिल नहीं रिक्वायर्ड होता, कोई डब्बा रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है, सीरियल नंबर लगा हुआ है भैया ग्राफिक कार्ड के पीछे, सिंपल सी बात है, सिर्फ उसकी ज़रूरत है। ठीक है, कोई करे तो लड़ पड़ना लेकिन ये बहुत शाणे होते हैं भाई, लड़कियों को बिठा के रखते हैं, कैसे लड़ोगे। सो अब 30 और बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि यूज्ड कार्ड के अंदर हमारे पास कौन से और मॉडल्स मिल जाएंगे। 2060 सुपर 25,000 की रेंज में आपको मिल जाता है। 2070 30,000 की रेंज में मिल जाता है। 2080 Ti 2080 Ti RTX 2080 Ti बहुत अच्छा कार्ड है, 11 GB का कार्ड है, आपको मात्र 45,000 रुपये की रेंज में मिल जाता है। 40 से 45 में आपको बहुत एलीट कार्ड, मतलब जिसमें ट्रायो मैक्स टाइप का, वो मिल जाता है। ठीक है, और 1650 वगैरह मिल जाएगा? 1650 थोड़ी सी सेगमेंट कम है। आप 1660 सुपर और 1660 Ti 24,000 का नया यूज आपको मिल जाएगा 18,000 का यूज। 18 बिल्कुल 18,000 में आपको ऑफिशियल वारंटी भी मिल जाएगी उसमें, प्लस अनऑफिशियल हमारी साइड से 2 साल की तो है। ठीक है, एंड इसके बाद में 3090 वगैरह? 3090 के बहुत कम कार्ड होते हैं, बट आपको मेरे पास यूज में मिल जाएंगे 3090s हम नियर अबाउट 1 लाख का सेल कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास लिमिटेड पीसेस 7 या 8 पीसेस पड़े 3090 के। और तो न्यू की बात करें तो ब्रदर 3090 वैसे ना हम किसी को रेकमेंड नहीं करते ज़्यादा, तो मैं 3090 के प्राइसेस से रेलेवेंट नहीं हूँ। बाकी अगर किसी को चाहिए होगा तो हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर से बेस्ट प्राइसेस लेके आपको दे देंगे। सो गाइज यहाँ पे हम लोगों ने जितने ग्राफिक कार्ड अवेलेबल थे सारे ही कवर कर लिए। हो सकता है इसमें कुछ छूट गया हो, कुछ रह गया हो, तो उसके लिए भैया आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा, आप लोग जाके कॉल करो। विजिट करना चाहते हो विजिट भी कर सकते हो, एड्रेस भैया ने पहले बता दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी है। एंड यहाँ पे आपको यूज्ड भी मिलेगा और न्यू, मतलब दोनों ही ग्राफिक कार्ड मिल जाएंगे आपको जो भी लेना है। एंड ऐसा कुछ तो नहीं होगा भैया कि पैसे नए के ले लो और यूज चिपका दो? हमने अलग अलग कंपनी स्टार्ट करी हुई है ना, बल्क ग्राफिक कार्ड के अंदर अकाउंटिंग रीजंस की वजह
से हम लोग सिर्फ न्यू की बिलिंग करते हैं। ठीक है। TRC हमारी जो अलग कंपनी है, अलग अकाउंटिंग है उसकी। ठीक है। ठीक है, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, ना हमारा कोई सेलर कर सकता, ना हमारी वेबसाइट्स पे हो सकता। ठीक है, तो ये चीज़ मतलब पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, डेफिनेटली।